हेलो डे स्टूडेंट्स, क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं। इससे पहले के प्रीवियस जो लेक्चर हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये लास्ट टॉपिक रहता है। यहाँ से फ्यूज के बारे में हम बात करेंगे, किस टाइप से लाइव वायर है, न्यूट्रल है, अर्थ वायर है, किस कलर की होती है, कैसे अटैच होती है, ट्री सिस्टम क्या होता है, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, कैसे वर्क करता है। ये जो इसका डायग्राम है ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर कर देता है। लेकिन डायग्राम करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। जो ट्रांसफार्मर जो होता है किस लिए यूज में लाया जाता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो करता क्या है, अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होता है या तो उसको कम करता है या फिर बढ़ाता है। It can increases the voltage, alternating voltage, और it can decreases the alternating voltage. ओके, जो स्टेप अप होता है वो क्या करता है, वोल्टेज को अप करता है, इंक्रीज करता है। स्टेप डाउन क्या होता है, वोल्टेज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये मेन था इसके बारे में। तो देखिए सिलेबस है क्या यहाँ पर। सबसे पहले पावर स्टेशन। पावर स्टेशन के अंदर यहाँ पर 3 पॉइंट आप देख रहे हैं। बॉयलर है, टरबाइन जो रोटेट होगी, यहाँ जनरेटर है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। ओके, ये जो होता है बहुत ही दूर होता है एज कम्पेयर टू जहाँ मतलब कि लोग मतलब इंसान रहते हैं, या जहाँ पर जो सिटी के अंदर जो कंज्यूम की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से बहुत फार डिस्टेंस पर इसको सिचुएट किया जाता है। यहाँ से कितने की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, 11 किलो वोल्ट। 11 की ही क्यों की गई सर, इससे ज्यादा क्यों नहीं की गई। अगर हम इससे ज्यादा की यहाँ पर जनरेट करते तो उसके अंदर इंसुलेशन प्रॉब्लम आता। क्या प्रॉब्लम आता, इंसुलेट करना, ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी। सर इससे लेस क्यों नहीं कर सकते। इससे अगर लेस कर देते तो वहां पर जो करंट है वो ज्यादा हो जाता है, करंट स्ट्रांग हो जाता है। तो ये मेन रीजन था। इसलिए यहाँ पर कितने की, 11 किलो, के का मतलब किलो। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। इतने वोल्ट यहाँ जनरेट की गई। उसके बाद नेक्स्ट वर्क किसका, ग्रिड सबस्टेशन। ठीक है, ग्रिड सबस्टेशन क्या काम करेंगे, यहाँ पर क्या इसका मेन काम होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए साहब, जो ग्रिड सबस्टेशन होता है, पावर स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन जिसको बोलते हैं, ये यहाँ से इसको स्टेप अप करेगा। स्टेप अप मींस यहाँ से वोल्टेज बढ़ाएगी 11 से कितनी, 132 वोल्टेज बढ़ाएगी। यहाँ पर क्या किया गया, इसको स्टेप अप किया गया किसकी हेल्प से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से इसको क्या किया गया, अप किया गया। ओके, यहाँ से इतना काम करने के बाद इसको आगे भेजा गया बहुत दूर डिस्टेंस पर। ये यहाँ पर जस्ट स्पॉट के लिए यहाँ पर एक टावर यूज किया गया है। इसको यहाँ पर मेन सब स्टेशन में भेजा गया। मेन सब स्टेशन जो है 132 किलोवाट से 33 जो किलो वोल्ट है उसके अंदर कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसने क्या किया, वोल्टेज को स्टेप डाउन किया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक वीडियो में आपको मैं ट्रांसफार्मर के बारे में कंप्लीट बताऊंगा, क्या चीज कांस्टेंट रहती है, क्या चीज बढ़ती है, क्या कम होती है, करंट के रिगार्डिंग सभी फिनोमेना हम क्लियर करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होता है सर, एफिशिएंसी क्या होती है, तो इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये है 32 किलो वोल्ट। अब ये कहाँ है, सब स्टेशन पे। सब स्टेशन ने 33 से क्या किया, 11। यहाँ पर भी कौन सा लगा, स्टेप डाउन, उसने इसको 11 में कन्वर्ट किया। ये हैवी इंडस्ट्रीज लाइक अगर बात करें, जो इंडस्ट्रीज हैं मीन्स जो कॉटन फैक्ट्री हैं या फिर टेक्सटाइल है, तो उनको यहाँ पर 11 किलो वोल्ट सप्लाई की जाएगी। और जो अदर जो है वो सिटी सब स्टेशन पर आएगी। सिटी सब स्टेशन क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा कितने में, 220 वोल्ट, जो हमारे घरों में यूज की जाती है। ठीक है, काम क्या था, जो जनरेटिंग स्टेशन था उसने कितने की जनरेट की, 11,000 वोल्ट। ओके, क्या क्या था उसके अंदर, बॉयलर था, टरबाइन थी, जनरेटर था, जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, ये जनरेट कैसे की जाती है, वाटर जो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट किया था, पोटेंशियल जो होती है फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट है ये कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ सबसे पहला काम किसका है, पावर स्टेशन जो है, जनरेटिंग स्टेशन जो है वो क्या करेगा, स्टेप अप करेगा वोल्टेज को। कहाँ से कहाँ तक, 11 से 132 किलो मीन्स 1000। ठीक है, 1000। तो इसमें कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक आप पहुंच चुके हो किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। 132 से यहाँ फिर मेन सबस्टेशन पर आए। मेन सबस्टेशन ने इसको स्टेप डाउन किया, कितने में किया, 33। ठीक है, 33 किलो वोल्ट है,
3 किलोवोल्ट है। ये सब स्टेशन पर गई, ठीक है। नेक्स्ट सब स्टेशन पर गई, सब स्टेशन जो था उसने 33 से 11 स्टेप डाउन किया, और 11 किसको दी जाएगी, इंडस्ट्रीज हैं, कॉटन फैक्ट्री है, या फिर अगर बात करें टेक्सटाइल्स हैं, उनको यहाँ पर सप्लाई की जाएगी। और जो रिमेनिंग जो यहाँ से 11 किलोवाट जो है उसको सिटी सब स्टेशन क्या करेगा, 220 वोल्ट जो हमारे घरों में यूज होती है उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो ये है इसके बारे में, एक बार समझ भी लेते हैं। इसी के बारे में लिखा हुआ है, तो देखिए है क्या, इलेक्ट्रिक पावर इज यूजुअली जनरेटेड एट प्लेस विच आर वेरी फार फ्रॉम द प्लेसेस वेयर इट इज कंज्यूम। तो इससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर इसको क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एट द जनरेटिंग स्टेशन द इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड एट 11,000 वोल्ट। इसको 11 kV वोल्ट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, 11 kV बोल सकते हैं किलो वोल्ट। दिस वोल्टेज इज अल्टरनेटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। इससे कम क्यों नहीं करेंगे, ज्यादा क्यों नहीं करेंगे, उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। सर इंसुलेटिंग प्रॉब्लम थी, इंसुलेट करना सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी यहाँ पर, इससे इसलिए ज्यादा वोल्ट नहीं इंड्यूस की जाती, ठीक है। विद 100 ऑसिलेशन, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 100 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। द पावर इज ट्रांसमिटेड एट very long distances at very high voltage to minimize the loss of energy. For giving electric power, the current becomes low. current low होगा, P is equal to V into I होता है। तो वोल्टेज हम बढ़ाएंगे, एक फैक्टर को बढ़ाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। तो करंट becomes very low at high voltage and therefore loss of energy due to heating effect. हीटिंग इफेक्ट हम सभी ने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, जूल के हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से H is equal to I square into R into T। H क्या था, हीट प्रोड्यूस्ड, I क्या था, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, R क्या था, रेजिस्टेंस, T क्या था, टाइम, जितने टाइम तक वो करंट उसमें से सप्लाई करा, जितने टाइम तक उसमें से मूव करेगा। ओके, thus the alternating voltage is stepped up from 11 kV to 132 kV at the generating station। जिसको जनरेटिंग स्टेशन बोला गया है, या ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए शाबाश, अब तक हमने कहाँ तक पढ़ा, अब तक हमने इसको स्टेप अप कर दिया 132 किलोवाट तक। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से इसको 33, इट इज देन ट्रांसमिटेड टू द मेन सब स्टेशन। ये मेन सब स्टेशन है, यहाँ पर इसको ट्रांसमिट कर दिया गया एट द मेन सब स्टेशन। मेन सब स्टेशन पर क्या होगा, इट इज स्टेप्ड डाउन कितने तक, 132 से 32 किलो वोल्ट तक। आफ्टर दैट एंड इट इज ट्रांसमिटेड टू द स्विचिंग या इंटरमीडिएट, आप इसको बोल सकते हो इंटरमीडिएट सब स्टेशन। यहाँ पर इसको ट्रांसमिट किया गया, और यहाँ से कितने पे किया गया, 33 किलोवाट से 11 किलोवाट पर इसको स्टेप डाउन किया गया, यहाँ पर लिखा गया। एंड फर्दर इट इज, यहाँ पर इसको ट्रांसफर किया गया कहाँ पर, सिटी सब स्टेशन पर। सिटी सब स्टेशन पर इसको अगेन क्या किया गया, फर्दर स्टेप डाउन किया गया कहाँ तक, 220 वोल्ट, और जो कंज्यूमर को सेंड की जाएगी उतने वोल्ट तक हम इसको ले आए। अब यहाँ से उसके बाद होगा क्या, देखिए 70 किलोवाट हावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जिसके अंदर हम मेजर करते हैं, या कैलकुलेशन ऑफ बिल जो होता है वो भी किलोवाट आवर के अंदर ही होता है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ बिल जो होती है वो भी किसके अंदर होती है, किलोवाट आवर। ओके, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसकी जो कैलकुलेशन करते हैं किसके अंदर करते हैं, इसी के अंदर की जाती है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁵ जूल, इतने के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से इसको लिख दिया, यहाँ से क्या, एक तो न्यूट्रल है, एक लाइव वायर है, दैट इज न्यूट्रल वायर, दैट इज लाइव वायर। अब लाइव वायर जो यहाँ है इस टाइप से अटैच की गई है, यहाँ से किलोवाट आवर जो मीटर है, यहाँ पर एक फ्यूज लगाया गया है, यहाँ पर फिर जो मेन है, ये मेन फ्यूज है, यहाँ पर किसके अंदर है, लाइव वायर के अंदर है, फिर ये न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ से ये इसको बोलते हैं डबल पोल स्विच, डबल पोल स्विच, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी को ब्रेक कर देता है यहाँ पर। इससे आगे अगर इस टाइप से है तो ये आगे मूव नहीं करेगी। एक यहाँ पर एक आप अर्थ वायर यहाँ पर देख रहे हो, अर्थ क्या करते हैं, उसको जीरो पोटेंशियल पे ले जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक जो लगता है उससे हम लोग बच जाते हैं। ये लोकल अर्थिंग यहाँ पर की गई है एक वायर से,
जो आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। तो इस टाइप से अरेंजमेंट था बेटा। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा। आपको स्टेप वाइज इसको याद रखना है सर। सबसे पहले क्या हुआ, स्टेप अप हुआ, फिर स्टेप अप, फिर डाउन, डाउन कहाँ पर क्या हुआ, इन सभी का कितने वोल्टेज से कितने तक हुआ, एक दो बार में आई थिंक आपको याद हो जाएगा। जनरेट कितनी गई, 11,000 वोल्ट जनरेट की गई थी। यहाँ से कितना स्टेप किया सर, 132 किया, 132 से कितना किया, उसको स्टेप डाउन किया कहाँ तक, 33 किलोवाट, 33 से 11 किलोवाट, फिर लास्ट में कहाँ तक लेकर आए थे, 220 वोल्ट, जो घरों में सप्लाई की जाएगी, कंज्यूम की जाएगी। ओके, इसके अंदर कितने स्टेप आए वो आप सभी को लर्न करने हैं, याद करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये इसको याद कर लेंगे। हेलो बच्चों, देखो शाबाश। तो यहाँ से बिफोर द इलेक्ट्रिक लाइन कनेक्टेड टू द मीटर इन ए हाउस ए फ्यूज ऑफ हाई रेटिंग मीन्स नियरली 50 एम्पियर, ये जो रेटिंग है दैट इज नियरली 50 एम्पियर, इज कनेक्टेड एट द पोल और बिफोर द मीटर, दिस इज कॉल्ड द कंपनी फ्यूज। ये है, इसको बोलते हैं कंपनी फ्यूज, दिस इज कंपनी फ्यूज। उसके बाद बताया गया है द केबल यूज फॉर कनेक्शन हैज 3 वायर, 3 वायर होते हैं, कौन कौन सी, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। न्यूट्रल और अर्थ वायर जो होती एक नहीं होती, डिफरेंट होती है, ध्यान रख लेना। लाइव वायर, न्यूट्रल, अर्थ वायर। द न्यूट्रल एंड द अर्थ वायर आर कनेक्टेड टुगेदर एट द लोकल सब स्टेशन। इनको एक दूसरे के साथ लगाया जाता है ताकि जो न्यूट्रल वायर है वो जीरो पोटेंशियल पर चली जाए। सो द न्यूट्रल वायर इज एट द अर्थ पोटेंशियल, अर्थ मीन जीरो पोटेंशियल पर वो चली जाए। आफ्टर द कंपनी फ्यूज द केबल इज कनेक्टेड टू ए किलोवाट आवर मीटर। ये किलोवाट आवर मीटर है, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल की कैलकुलेशन होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो किलोवाट आवर में होती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है फ्रॉम दिस मीटर कनेक्शंस आर मेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड थ्रू ए मेन फ्यूज और मेन स्विच। तो इसको ये है मेन फ्यूज, ये है मेन स्विच, इससे इसको डबल पोल स्विच भी बोला जाता है। द मेन स्विच हैज आयरन कवरिंग, द कवरिंग इज अर्थ। इस कवरिंग को भी क्या किया जाता है, अर्थ किया जाता है। दिस स्विच इज यूज्ड टू कट द कनेक्शन ऑफ लाइव एज वेल एज न्यूट्रल वायर साइमल्टेनियसली। देयर आर 2 कॉमन सिस्टम ऑफ वायरिंग। तो कौन कौन से है वो, एक तो हमारे पास है ट्रे सिस्टम बोलते हैं, एक रिंग सिस्टम बोलते हैं। इनके बारे में डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले ये अब तक कंप्लीट जो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ही चला, सॉरी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट ही चला हुआ है। इसके बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने पावर जनरेशन के बारे में बात की, 220 वोल्ट कैसे आया। उसके बाद जो वायर है किस कलर की होती है, क्या इसकी कन्वेंशन है, इंटरनेशनल क्या है, इंडिया के अंदर क्या यूज़ करते हैं, रेड किसके लिए यूज़ होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आपको इतना सा मालूम हो गया हो किलोवाट आवर रेटिंग जो होगी, और जो यहाँ पर रेटिंग कितनी है, जो फ्यूज जो यूज़ किया गया 50 एम्पियर, मीन्स इससे ज़्यादा जाते हो क्या होगा, फ्यूज जो होगा ब्लो हो जाएगा, नेक्स्ट सप्लाई जो उसके अंदर है वो नहीं कंटिन्यू रहेगी। तो ये सभी पॉइंट जो थे सभी थे किसके बारे में, हमारे पास किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। फ्रीक्वेंसी कितनी सेट की गई, 50 हर्ट्ज, 100 ऑसिलेशन हुए 1 सेकंड के अंदर, कितनी वोल्टेज 220 वोल्ट वहाँ पर लाई गई है। कहाँ से लाई गई है, जनरेट किया था, कितने जनरेट की थी, 11,000, 11 kV। ओके, इतने से जनरेट करके हमने पावर स्टेशन, सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन, ठीक है, यहाँ से उसको कन्वर्ट करते हुए हम कहाँ तक लेके आए, 220 वोल्ट तक। उसके बाद हमने किसके बारे में समझा, थोड़ा बहुत जो जानकारी थी उसके बारे में, फ्यूज कहाँ लगता है, डबल पोल स्विच या मेन स्विच वो कहाँ अटैच होता है, उसका काम क्या होता है, इसके बारे में जाना। ओके, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।